नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। जब से उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट होने की चर्चा बढ़ी है, तब से अधिवक्ताओं के अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। जहां नैनीताल में कुछ अधिवक्ता नैनीताल में ही हाईकोर्ट को बनाए रखने की बात कह रही है, तो वहीं हल्द्वानी बार एसोसिएशन उत्तराखंड सरकार के हाईकोर्ट मामले पर सर्च कमेटी का गठन किया गया है, जो जनता के हित में जोड़कर सही मान रहा है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन के सचिव विनीत परिहार ने कहा कि अगर हल्द्वानी में हाईकोर्ट आ जाता है तो इससे उत्तराखंड के दूर दराज से आ रहे आम वादकारी को फायदा मिलेगा और न्याय सहज और सुलभ हो जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट का नैनीताल शहर से अन्यत्र शिफ्ट होना अत्यधिक ज़रूरी है। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सरकार द्वारा जो ये शिफ्टिंग का निर्णय लिया गया है और एक सर्च कमेटी इस संबंध में बनाई गई है, तो उसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन स्वागत करती है। और बहुत अच्छी बात है कि जो सर्च कमेटी है उसकी रिपोर्ट में हमारे हल्द्वानी तहसील के गौलापार स्थान को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त पाया गया है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो हाईकोर्ट शिफ्टिंग है, ये अधिवक्ताओं या न्यायिक अधिकारी गणों से संबंधित मामला ही नहीं है, बल्कि जो असली हमारा जो न्याय की जो असली मूल भावना है, जो न्याय प्रशासन जिस वजह से न्यायपालिका का गठन किया गया है, ये सब चीज़ें वादकारियों के लिए की गई हैं और अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारीगण मात्र इसके अंग हैं। मेन उद्देश्य वादकारियों को न्याय दिलाना है। तो हमको जब हम इस तरीके की शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो इसके हिस्सा है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट इसका है, वो ये है कि आखिर हमको क्या देखा जाना चाहिए। तो उसमें सबसे हमारा न्याय का सिद्धांत ये है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है। तो हमें हमेशा वादकारियों को हित को देखते ही इस तरीके के निर्णय लेने होते हैं। तो आप जैसे आप भी हैं, हम हैं, तो हम सब लोग देखते हैं कि नैनीताल शहर में कई तमाम तरीके की दिक्कतें हैं और पर्यटन स्थल के रूप में नैनीताल का भी जो हाईकोर्ट होने की वजह से वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में भी नैनीताल को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सुझाव है कि हाईकोर्ट हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट हो। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि वादकारियों का हित सर्वोपरि एक न्याय का मूल सिद्धांत है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप रेलवे की सुविधा हल्द्वानी में है, बसेस की पूरी सुविधा यहाँ पे हल्द्वानी में है और पन्नगर एयरपोर्ट भी यहाँ पे है। तो हर जगह से ये एक सुलभ और सस्ता स्थान है, जो हर प्रकार के वादकारियों के लिए जो यहाँ पे आएंगे उनके रहने खाने पीने की हर तरीके की व्यवस्था हल्द्वानी में मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ें और भी निकल के आ रही हैं कि अधिवक्ता गणों को या न्यायिक अधिकारी गणों को क्या इससे फ़ायदा होगा। तो उसमें भी मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ हल्द्वानी में अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी परिवहन की सुविधा है। तो कई हमारे हाईकोर्ट के लॉयर्स बाहर जाते हैं, तो पन्नगर एयरपोर्ट, जैसा मैं कह रहा हूँ, पन्नगर एयरपोर्ट यहाँ पे स्थित है, तो उनको भी, उनके परिवार को भी हल्द्वानी में हर तरीके की सुविधा मिलेंगी और रहने के लिए पर्याप्त स्थान है। अगर अधिवक्ता नैनीताल में कोई नया घर लेना चाहे, नया मकान बनाना चाहे, तो वहाँ पे ना स्थान की उपलब्धता है, ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे कोई नया ऐसी प्लानिंग है कि कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए हल्द्वानी में पर्याप्त है, गौलापार में पर्याप्त जगह है, हल्द्वानी शहर में कई जगहों पे और जगह भी पर्याप्त जगह है जहाँ अधिवक्ता अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, अपने चैम्बर्स बना सकते हैं। और इवन ये भी एक मुद्दा है कि कल हमारे उत्तराखंड में अगर बेंचेस बढ़ाई जाएँ उच्च न्यायालय की, तो कहाँ पे वो बढ़ाई जाएगी? नैनीताल में तो कहीं स्थान ही नहीं है, तो बेंचेस बढ़ाने के लिए भी वहाँ स्थान नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि उसको इस समय वहाँ से शिफ्ट किया जाए। और वादकारियों को तो ये तो मैं सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार का निर्णय है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, उसी निर्णय पे उन्होंने शिफ्टिंग का एक ये प्रपोजल बनाया है। और हल्द्वानी बार एसोसिएशन भी सरकार के इस निर्णय के साथ है। और ये कोई अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी किसी नैनीताल के कई अधिवक्ता, हमारी किसी से हमारी भी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हम भी जो प्रयासरत हैं वो वादकारियों के हित सर्वोपरि के सिद्धांत पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि वादकारियों का उत्तराखंड के कोने कोने से आने वाले हमारे अमीर गरीब हर प्रकार के वादकारियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो और उन्हें न्याय मिल सके, न्याय के लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े। इसलिए हल्द्वानी बार एसोसिएशन भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल
सिटी न्यूज हल्द्वानी।